हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं और जो भी प्रॉब्लम आप पे आएगी आप बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमें जो 10th क्लास के अंदर 6 चैप्टर गिवन है, इसके अंदर सिमिलरिटी के बारे में बताया गया है। सिमिलरिटी जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ी सी डिफरेंस है, अलग है। कैसे डिफरेंट है वो? मैंने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। क्या पढ़ा था मैंने? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो देखने में भी एक जैसे होते हैं, साइज में भी एक जैसे होते हैं और उनका एरिया भी इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ट्राइंगल ही होते हैं। इस अर्थ के ऊपर वो जो भी चीज जो एक दूसरे में देखने के मतलब सिमिलर है, देखने में बिल्कुल, उनका साइज भी सेम है और उनका एरिया भी सेम है, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने हाथों की, मेरे हाथ दोनों देखने में एक जैसे है। वो अलग बात है कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हाथ कट जाए, छोटा कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीज है। नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लीजिए मेरे हाथ है तो दोनों हाथ जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखने में एक जैसे हैं। और अगर मैं एक हाथ को पीछे वाले हाथ के ऊपर रखूंगा तो सामने से पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही मैं इसके ऊपर अगर इसको पुट करूंगा तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही सर्कल्स भी होते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो सर्कल है और जिनकी रेडियस इक्वल है तो हम उनको भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोल सकते हैं। जो सर्कल चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जहां बोल दिया जाए, समझ जाना वहां पर रेडियस दोनों की इक्वल है। तो हम यहां पर जो सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ी सी अलग है। कैसे? अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज कर लिया जाए तो समझ जाना वहां पर कि वो चीज देखने में भी एक जैसी है, साइज में भी एक जैसी है और उनका एरिया भी सेम है, इक्वल है। बट अगर सिमिलरिटी की बात की जाए तो सिमिलरिटी का मतलब ये होता है जो चीज देखने में सिमिलर है, सिर्फ, जरूरी नहीं है उसका एरिया भी इक्वल हो, वो साइज में भी इक्वल हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दो ट्राइंगल्स की, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ये ट्राइंगल है बच्चों आपका पी क्यू आर। ये दोनों देखने में भी एक जैसे है, ये साइज में भी एक जैसे हैं। तो जो दोनों ट्राइंगल्स है दोनों का एरिया भी सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये किस चीज का साइन है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की बात करूं मैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने 5 पढ़े थे। नंबर 1, साइड साइड साइड, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है और उन साइड के बीच वाला एंगल जहां पर वो साइड मिल रही है, जहां ज्वाइंट कर रही है, वो वाला एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नंबर 3, एंगल साइड एंगल, इसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है और उन दोनों एंगल के बीच वाली जो साइड है वो इक्वल आ रही है, वो इक्वल गिवन है या किसी भी कंडीशन से वो इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। नंबर 4, एंगल एंगल साइड, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है और एक उसके साथ वाली साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता था। और नंबर 5 जो रूल था आपने पढ़ा था, वो पढ़ा था RHS रूल। तो ये तो सभी को पता होगा, दो राइट ट्राइंगल्स अगर हमारे पास है, दो राइट ट्राइंगल्स और उनमें हाइपोटेन्यूज इक्वल गिवन है और एक अदर साइड कोई भी गिवन है इक्वल, दोबारा सुनना, दो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना मस्ट बी नेसेसरी, मस्ट बी कंपलसरी, वो जरूरी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक कोई भी दूसरी साइड आ जाए जो इक्वल दी गई है तो वो आपको क्या होती थी? RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। तो ये 5 रूल हमने कॉन्ग्रुएंसी के पढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑल congruent triangles are similar,
तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो कैसे होंगे? सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर ट्राइंगल होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलरिटी, जैसे ये तो मैंने बना के दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट है बेटा। सिमिलरिटी में ट्राइंगल ऐसे भी हो सकते हैं। ट्राइंगल है ये आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ये देखने में तो एक जैसे हैं, सिमिलर है, बट साइज अलग है। कई बार जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे फेस के, ऐसे शक्ल के आदमी दिखते हैं, हम कहेंगे देखो इसकी शक्ल उससे मिलती है। लेकिन सिमिलर मैंने बोल दिया कि इसकी शक्ल उससे मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वही है। हम बोले इस आदमी की शक्ल अमिताभ बच्चन से मिल रही है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ी ना है, उसके सिमिलर है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर सिमिलर है एबीसी के। पी क्यू आर एबीसी नहीं है, ये सिर्फ क्या है? सिमिलर है। और जो सिमिलर का साइन होता है, सिमिलरिटी का, वो साइन ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी में तो हम ऐसे इक्वल का साइन लगाते थे, ऊपर ये साइन लगाते थे, उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट होता था। सिमिलरिटी में साइन ये होता है बेटा। क्लियर? समझ आ रहा है? डाउट आए तो मेरे से कंफर्म कर लेना, पूछ लेना आप। अब जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के अंदर रूल्स थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आरएचएस, ऐसे ही इसके भी कुछ रूल्स होते हैं सिमिलरिटीज के। इसके सिमिलरिटीज के भी कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या, ध्यान से देख लीजिए। रूल्स ऑफ सिमिलैरिटीज, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटी रूल नंबर 1, सबसे पहले ध्यान से देखिए। कॉन्ग्रुएंट में हम क्या करते थे? कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम तीनों साइड को इक्वल करते थे, बट यहां पर मैटर अलग है। देखिए नंबर 1, एक ट्राइंगल है मेरे पास बच्चों ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। मैंने माना ये जो साइड है इसकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मैंने मान लिया 2 है, 4 है, 6 है। तो सिमिलर कैसे होगा? मेरे को इनकी वो साइड आपस में कंपेयर करनी है जो इक्वल रेशो बनाए। रेशो का मतलब हम ऐसे लिखते हैं इनको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें मैंने ए बी को कंपेयर किया किसके साथ? पी क्यू के साथ। तो ए बी अपॉन पी क्यू लिखना है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू नहीं लिखना है, बिकॉज यहां पर जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर दिया बेटा, रेशो में लिखना है। ऐसे ही दूसरा मैंने कंपेयर किया इस वाली साइड को इसके साथ, ए सी अपॉन पी आर। उसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया बीसी को किसके? क्यू आर के साथ, तो बीसी अपॉन क्यू आर। समझ आ गया? आप वैल्यूज रखते हैं इनकी, ए बी यहां 1 है, पी क्यू 2 है, ए सी यहां पर जो है 2 है और पी आर 4 है, बीसी यहां पर 3 है और ये 6 है। अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल कीजिए, 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। कैंसिल करने के बाद क्या रेशियो इक्वल आ गए? 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जब इस कंडीशन में हम दो ट्राइंगल्स की साइड्स को ऐसे फ्रैक्शन में रखे, रेशियो में रखे, और वो कट करने के बाद या विदाउट कटिंग, विदाउट लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड 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 रूल। तो सिमिलरिटी का साइड साइड रूल ये है, साइड साइड साइड। यहां इक्वल नहीं करना जैसे कॉन्ग्रुएंट में करते थे। आई बात समझ में? नंबर सेकंड में बात करूं अगर इसकी, साइड एंगल साइड नंबर 2, मैंने यहां पर एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल लिया बेटा मैंने यहां पर पी क्यू आर। देखने में पता चल रहा है ये वाला ट्राइंगल बड़ा है, ये वाला छोटा है, लेकिन सिमिलर है, देखने में सिमिलर लग रहे हैं ये। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसका मान लीजिए साइड 1 दी गई है, ये साइड 3 दी गई है, ये साइड जो है इसकी 4 दी गई है, तो ये 12 गिवन है। और बच्चों इसके साथ साथ इसका एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है।
तो इस कंडीशन में लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स में पहले साइड को देखो, साइड कौन कौन सी आपस में जो है रेशियोज इक्वल बन रहे हैं। तो ए बी को कंपेयर किया पी आर से, ए बी को कंपेयर किया पी आर से। जरूरी नहीं है किसी ट्राइंगल की ये साइड तो दूसरे की भी ये होगी, नहीं, ये वाली साइड इससे भी कंपेयर की जा सकती है, ये वाली साइड इससे भी कंपेयर की जा सकती है। आगे बात समझ में? तो ए बी पी आर के और बी सी क्यू आर के, बी सी क्यू आर के। वैल्यू पुट करता हूं, ए बी यहां पर 1 आ गया, पी आर जो है यहां पर बच्चों वो 3 है, बी सी जो है हमारे पास 4 है और ये 12 है। कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो रहा है तो 4 1 जा 4 3 जा, तो कैंसिल करने के बाद इक्वल आ रहा नहीं, आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इनकी जो ये दो साइड है, ये दो साइड जो है वो इनके इक्वल आ गई। और इसका जो आपको रूल बनाना है साइड एंगल साइड का, तो ये जरूरी है कि यहां पर दो साइड जो इक्वल आ रही है उन साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर एबीसी और पीक्यूआर में जो है मैंने ये वाली साइड दोनों इसके की है ना बेटा, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए ना। तो यहां पर बी आर के इक्वल होगा, यहां लिख देता हूं आगे, एंगल बी आर के इक्वल है। और जिस तरीके से कॉन्करेंट करते वक्त हम पीछे रीजन देते थे कि ये क्यों इक्वल है, तो रीजन यहां भी देना आपको, कुछ ना कुछ गिवन होगा वहां पर, या कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बनेगी कि कहीं पर ये मिलेगा आपको रीजन। तो जब किसी दो ट्राइंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो उस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। नंबर 3, इसमें जो रूल मैं जो आपको करके दिखाने वाला हूं, ये वाला रूल कॉन्करेंसी में नहीं है। उस रूल से हम कॉन्करेंट नहीं कर सकते, बट वो सिमिलर होता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले लिखा मैंने एंगल ए पी के इक्वल है, आगे रीजन दे दिया क्योंकि गिवन है। फिर लिखते हैं बेटा एंगल बी क्यू के इक्वल है, रीजन दे दिया क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल सी जो है आपका सी वो आर के इक्वल है और मैंने रीजन दे दिया, ये भी मान लीजिए गिवन है। तो जब किसी दो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल आ जाए, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। बट एनसीईआरटी के अंदर क्या शो किया गया है, सामने ध्यान देंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये 30 है यहाँ, ये एंगल मान लीजिए 80 है, तो ये यहाँ पर 80 है। तो जब कभी भी किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ जाए, किन्हीं भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है। कैसे होता है? यहां पर इन दो ट्राइंगल्स का सम कितना होगा, 30 एंड 80 प्लस करके कितना आया 110, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है अनंत, 180 होता है। तो 180 में से 130 मैंने 110 माइनस किया, कितना बचा, तो यानी ये 70 आ गया ना। ऐसे ही मैं अगर इनका सम करूं 80 और 30 कितना प्लस करके हो गया 110, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से मैंने 110 माइनस कर दिया, तो ये भी क्या आ गया 70। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाए, या एंगल इक्वल गिवन है कोई भी दो, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बच्चों को इक्वल हो जाता है। तो आप जो ये वाला रूल है, इसको आप बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं।
समझ में आई? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप इसको। सिमिलरिटी रूल्स में सिर्फ आपके ये 3 रूल है, इन 3 रूल के ऊपर ही सारे सिमिलर हो जाएंगे सिमिलरिटी रूल्स के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कहोगे सर कि यहां पर ये भी तो रूल ले सकते हैं, एंगल एंगल साइड, है ना? बट बच्चों जब एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल आ गए तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं हो गया, साइड की क्या जरूरत है? सही बात है। साइड एंगल साइड मैंने बता दिया, साइड एंगल साइड ये रहा, दो साइड इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, बता दिया। तो अब एक मैं नोट लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ऑल congruent triangles are similar, but all similar triangles are not congruent। इस नोट का मतलब ये है बच्चों, इस अर्थ पर जितने भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आप उनको सिमिलर बोल सकते, वो सिमिलरिटी के रूल्स को फॉलो करेंगे। बट अगर मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, बिकॉज दो सिमिलर चीज देखने में सिमिलर हो सकती है, देखने में एक जैसी हो सकती है, लेकिन वो साइज में भी इक्वल होगी, ये जरूरी नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब क्या है? सिर्फ देखने में जो एक जैसे हो, अनन्या बी एक्टिव, जो देखने में बेटे एक जैसे वो सिमिलर है, लेकिन एरिया में भी एक जैसे है, उनका साइज भी एक जैसा है, एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में डिफरेंस पता चला सभी को, तो यही आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी आगे डाउट है इससे रिलेटेड, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा। ओके, थैंक यू।